आप लोगों को तो मिल जाती है, लेकिन हम लोगों को मुश्किल से मिलती है। बड़े भाग्य से भगवान की कथा में सम्मिलित होने का शुभ अवसर बहुत भाग्य से मिलता है। सोचिए आप, एक जन्म नहीं, 1000 जन्म नहीं, करोड़ों जन्म का जब पुण्य उदय होता है, तब भागवत कथा में सम्मिलित होने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। आज की मुख्य यजमान हमने तो बेचारे को देखा, कमाल, धन्य है ऐसे आदमी, ऐसे जीव धन्य हैं जो एक कदम भागवत में लिखा है, एक कदम नहीं मेरे भाई बहन, कलश यात्रा में बहुत सौभाग्यशाली इंसान होगा वो, माँ बहन भाई बहुत सौभाग्यशाली होगा जो कलश यात्रा में सम्मिलित हुआ है। एक एक कदम जितने कदम आप चले हैं उतने अश्वमेध यज्ञ का फल आपको प्राप्त हो चुका। कितने तो बिना, मैंने कहा मुख्य यजमान से, भैया आप चरण पादुका तो ले लीजिए। उन्होंने कहा गुरु जी नहीं, भगवान की कृपा में पैदल ही चलेंगे बिना चरण पादुका के। एक बार जोरदार ताली बजाइए आज के मुख्य यजमान के लिए। सोचिए, ऐसे धर्मात्मा है जिसके ऊपर आए धरती अटल है। सबसे पहले आप लोगों ने नाचते गाते भगवान का भजन करते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण, किस कथा की कलश यात्रा में गए थे आप? भागवत, ऐसे नहीं बोला जाता, श्रीमद् भागवत। हाँ, बोली वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत। श्री कहते हैं लक्ष्मी को। मेरे भाई बहन, आदरणीय मेंबर साहब जो आपके बराबर में बैठी हैं, इन धनाढ्य लोगों की कृपा जो हमको आपको और कहाँ पर कथा सुनने के लिए मिला मालूम है? राधा गोविंद मंदिर सुखदेव जी आश्रम यहीं पर विराजमान हो गया। ऊपर देखिए कितने भाग्यशाली आप लोग। बट वृक्ष के नीचे सुखदेव जी आपके पास में ही है। प्यासा कुएं के पास जाता है और आज कुआं देखो ऊपर बट वृक्ष और आपके सामने सुखदेव जी विराजमान है। कितने भाग्यशाली आप। श्री माने लक्ष्मी। मेरे भाई बहन, लक्ष्मी के बिना कोई कार्य नहीं होता है। अच्छा काम करने के लिए चलोगे तो विघ्न जरूर पड़ेगा। विघ्न रात तो साथ चलते हैं और अच्छाई में साथ लगने वाले कम होते हैं, कोई न कोई बुराई करने वाला भी मिल जाता है। वैसे आपके मोहल्ले में ऐसा कोई नहीं है? नहीं। हाँ, श्री माने लक्ष्मी। लक्ष्मी का कोई काम होता है? बोलो। दिवाली पे किसकी आरती करते हैं आप लोग? क्यों नारायण की क्यों नहीं करते? अरे लक्ष्मी की ना करो, नारायण की करो मेरे भैया। नारायण की करने में फायदा आगे आपको बताऊंगा। लक्ष्मी को किसी ज्यादा परेशान मत हो, लेकिन लक्ष्मी की ना कोई काम नहीं होता है। बोलिए कौन सी आरती बोलते हो? जय लक्ष्मी। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निज दिन सेवत दिया को सब ही बनावत, हरे विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निज दिन सेवत, तुमको निज दिन सेवत, हरे विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होवे, बिना इसके यज्ञ हो जाएगा? बोलो। तुम बिन, ये जो अभी हुआ जो आप लोगों ने किया, ये गुरु जी के मुंह में पानी आ रहा था। आप लोग करे तो मुंह में पानी आ रहा था। बताओ, अगर वो ना होता पहले ना तो सब बैठे रहते। वो कर दिया, अपने चले गए करके। बोलो। राम नाम के आलसी भोजन में होशियार, तुलसी ऐसे जीव को बार बार। बोलो अभी बोलो, मैंने बोलूंगा। तुलसी ऐसे जीव को बार। जय हो, ताली बजाए बाजू से।
बड़ी वृंदावन बिहारी लाल की जय। बिल्कुल सही बोला। हाँ बहुत सही बोला। बिना लक्ष्मी के कुछ नहीं होता है, इसलिए राधा का भजन करना जरूरी है। मेरे भाई बहन, आप लोग तो गृहस्थी हैं, जो बड़े बड़े सन्यासी महात्मा साधु संत हैं, सबको लक्ष्मी चाहिए। बिना लक्ष्मी के तो तुम बिन आज्ञा न होवे बस न हो पाता, भैया बस न हो पाता। आन का प्रेम, आन का प्रेम, सब तुमसे आया। ओम जय लक्ष्मी माता। सब चीज लक्ष्मी से ही प्राप्त होता है, तो कुछ तो नारायण से भी मिलता होगा। बोलिए कि सब कुछ पैसे में मिलता है? नहीं, बहुत ऐसी चीज जो पैसे से खरीदी नहीं जा सकती। आप लोग बहुत समझदार, सब जानते हैं। लक्ष्मी उतना ही चाहिए जितने में अपना काम चल जाए। मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। भगवान इतना दे दो, कोई साधु महात्मा कोई अतिथि अपने दरवाजे पर आ जाए, उसका सम्मान कर दे और अपना दिनचर्या चलती रहे, अपना परिवार पलता रहे, बाकी ज्यादा देखे क्या करोगे। श्री माने लक्ष्मी, मद माने अपने का श्री मद भागवत। श्री माने लक्ष्मी। मेरे भाई बहन, लक्ष्मी जहां पर भी आती है, चाहे संत हो, चाहे महात्मा हो, चाहे नेता हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, जिसके पास आ जाती है तो चमकती है भैया, दिखाई देती है। लक्ष्मीपति का मस्तक अलग ही चमकता है, या तो महात्मा का मस्तक चमकता है और लक्ष्मीपति का भी मस्तक चमकता है। वो अपने आप ही रूप दिखा देती है। श्री मद माने हाँ, जब धन होता तो अपने आप ही कहते हो कल तो इस तरह, और आज से भगवान राम भी नहीं लेते। बोलो नहीं, ये भगवान की माया। श्री मद, तो जो मद हो जाता है, अहंकार हो जाता है, घमंड हो जाता है, उसको नष्ट कौन करता है? भागवत। श्री मद, श्री लक्ष्मी जब आएंगी तो अहंकार घमंड हो ही जाता है। अस नहीं को जन्मा जग माही, प्रभुता पाही जाहि मद नहीं। ऐसा संसार में कोई है नहीं है। शायद आप लोग जैसे धर्मात्मा हो, कि जिसे अभी आपने कहा, बहुत बढ़िया शब्द लगा मुझे, कि तुलसी ऐसे जीव को बार बार, हाँ, लेकिन शब्द दूसरा है, वो आपने बदल दिया। ये हाँ, ये तुलसी ऐसे जीव को बार बार दिखता है, उसको आपने बदल के सीधा लाइन दे दिया। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत, तो उसको भागवत उस घमंड को, उस अहंकार को नष्ट कर देता है। भागवत कथा में आपने कलश यात्रा की। कलश यात्रा का सबसे पहला अक्षर कौन सा है? कौन सी यात्रा की बोलिए? किस यात्रा में सम्मिलित थे? पहला अक्षर कौन सा है? कलश का। दूसरा ला। जो जिस कामना से, पहला अक्षर क्या पूर्ति करता है? जो जिस कामना से, भगवान मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए, मेरी बेटी डॉक्टर बन जाए, मेरा घर बन जाए, मेरा परिवार बन जाए, मेरे लिए प्लॉट बन जाए, मुझे बैकुंठ मिल जाए, मुझे सुख शांति मिल जाए। पहला अक्षर जो कलश यात्रा में सम्मिलित होता है मेरे भाई बहन, वो कामनाओं को पूर्ण करता है, जो जिस कामना से उस कलश यात्रा में सम्मिलित हुआ है। दूसरा अक्षर बहुत जरूरी है, उससे भी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है वो। का से भी ज्यादा ला। ला के बिना काम नहीं चलता, वो से ज्यादा भी इम्पोर्टेंट है। ये वो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और तीसरा यही सा भी पाप है। तीसरा अक्षर क्या है? सा। सा क्या देता है? बोलो। सुख शांति समृद्धि सफलता। इसीलिए हम आप यहाँ पर ठाकुर द्वारे में जाओ तो
भगवान से कहते सुख शांति समृद्धि और राधा गोविंद मंदिर में चले जाओ तो जहां भी आप जाते हो क्या मांगते हो? तीनों अक्षर ही मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे भाई बहन। वो बहुत सौभाग्यशाली इंसान है जो कलश यात्रा में सम्मिलित हुआ है। एक एक कदम उसको अश्वमेध यज्ञ के बराबर उसका फल मिला है। और मेरे भाई बहन समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देता है। तो उसके बाद कहते हैं कि बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है। मनुष्य का शरीर मिल गया इसे तो अति सुंदर है, बहुत सौभाग्य की बात है। उसके साथ में अगर भागवत कथा, श्री राम कथा मिल जाए, सत्संग मिल जाए तो और जीवन धन्य हो जाता है, सार्थक हो जाता है। ये भगवान ने आपको हाथ दिया है, आंख दिया है, पैर दिया है, जीवा दिया है, सब एक से एक चीज इंपॉर्टेंट है। एक हाथ से काम चल सकता है लेकिन भगवान ने क्या दिया? दो। एक पैर से भी काम चल सकता है लेकिन भगवान ने एक नेत्र से काम चल सकता है, एक आंख से काम चल सकता है, एक कोठी से काम चल सकता है, एक गाड़ी से काम चल सकता है, सब चीज एक से चल सकता है। लेकिन भगवान ने आपको क्या दिया है? सब कुछ डबल दिया है, सब कुछ दो दिया है, फिर भी तसल्ली नहीं है। मानस में तो बाबा जी ने लिखा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, 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 सुर दुर्लभ सब गंतन गावा, सुर दुर्लभ सब गंतन गावा, सुर दुर्लभ सब गंतन गावा, सुर दुर्लभ सब गंतन गावा। बहुत भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है। इसके लिए तो भगवान भी तरसते हैं मेरे भाई बहन। सोचिए, इसके लिए भगवान भी तरसते हैं कि मुझे मनुष्य का शरीर मिल जाए और फिर भगवान की कथा श्रवण करने के लिए मिल जाए। मेरे भाई बहन, भागवत कथा, राम कथा और अन्य कथा से बहुत कथाएं हैं। ये कथा किसी लोक में नहीं होती है। देवलोक, सत्यलोक, गोलोक, ब्रह्मलोक, अनेक लोक हैं। अतल, वितल, सुतातल, रसातल और पताल अनेक लोक हैं। किसी लोक में कथा सुनने को, इसके लिए तो देवता भी तरसते हैं। सोचिए हम आप कितने भाग्यशाली हैं कि देवताओं को भी ये कथा सुनने को नहीं मिलती है। एक के बजाय भगवान ने सब चीज डबल दिया है, फिर भी हमको आपको तसल्ली। इस कलयुग में, इस धरा पे आज इंसान से बजा तो पशु है। क्या इंसान से बढ़िया तो पशु है। बेचारा घर से उसका पेट भर गया, एक जगह बैठ कर भगवान का कैसी दर्शन कर लिया। लेकिन यहाँ तो सब कुछ मिल जाता है। लेकिन भगवान की कथा सुनने के लिए, यज्ञ करने के लिए, पूजा पाठ में, जब तक में, कलश यात्रा में जाने के लिए समय। अरे मेरे भाई बहन, लोग बात कलयुग को कहते, कलयुग सबसे, हाँ कहते कुछ लोग, हाँ सबसे खराब, कलयुग से बढ़िया तो कोई युग ही नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट कलयुग है, सबसे बढ़िया युग कलयुग है। सतयुग, त्रेता, द्वापर में कई कई हजार वर्ष तक लोग तपस्या किया करते, व्रत किया करते, घास फूस खा करके जीवित रहा करते, भगवान का भजन किया करते। यहाँ तो अरे भगवान, आधा किलोमीटर चले नहीं, प्यास लगी, भूख भी लगी और आधा किलोमीटर भी नहीं चले। वो लोग तो तपस्या करने कई 4 किलोमीटर तक चलते रहते, बड़े बड़े पहाड़ पर्वत पर तपस्या। तो मेरे भाई बहन, कलयुग में भगवान बहुत सरल है, बहुत सरल है भगवान से मिलना। सतयुग, त्रेता, द्वापर में तो बहुत समय लग जाता है, लेकिन कलयुग में तो कल कल में विराजमान है भगवान। मेरे भाई बहन, एक बार बुलाओ 100 बार आने के लिए तैयार है। लेकिन बुलाइए तो सही, बुलाने वाला तो हो सही। सुनाने वाले तो मिल जाते हैं बहुत, सुनने वाला ही भाग्यशाली होता है जो सुनता है। वो कहते देने वाले बहुत हैं, ऐसा नहीं है। धरती बीरों से खाली, देने वाले बहुत हैं, लेने वाला चाहिए। मेरे भाई बहन, वो पात्र होना चाहिए। जब तक वो पात्र पवित्र नहीं रहेगा वो, तब तक कैसे मिल सकते भगवान? कण कण में विराजमान है, पल पल आपको देखते हैं। और
ये हाथ दिया है तो ताली बजाने के लिए, चरण दिया है तो तीर्थ यात्रा करिए। आप लोग भजन गाते हैं, कुछ गाइए जो से सब लोग गाना। सत्संग में बड़ा रंग बरसे राधे श्याम, सत्संग में बड़ा रंग बरसे राधे श्याम, सत्संग में बड़ा रंग बरसे राधे श्याम। प्रभु जी तूने चरण दिए अनमोल, प्रभु जी तूने चरण दिए अनमोल, प्रभु जी तूने चरण दिए अनमोल। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक चरण कितने मोल मालूम है? नहीं, उससे पूछो जिसके पास नहीं है। ममता बनर्जी से, ममता बनर्जी बहन पे चल रही है, उससे पूछो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जिसके पास चरण नहीं उससे पूछो, जिसके पास सुनाई नहीं देता अरे टीवी में कि ममता बनर्जी, उससे पूछो। जिसके चरण नहीं है उससे पूछो जो कान से कथा। तीरथ को मेरा मन तरसे राधे श्याम, तीरथ को मेरा मन तरसे राधे श्याम, सत्संग में बड़ा रंग बरसे राधे श्याम, सत्संग में बड़ा रंग बरसे राधे श्याम। जय हो बरसे राधे श्याम, सत्संग में बड़ा रंग बरसे राधे श्याम।
आपको मालूम तो ही है, कोई नई चीज नहीं, आपको पहले से पता है। भगवान ने हाथ भी बहुत काहे के लिए है, काहे के लिए दिया है, ताली बजाने के लिए तो दिया ही है, लेकिन इससे कुछ हाँ ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैं मजा बता रही हूँ। जय हो जय हो। इससे पुरुषार्थ करिए, इसके लिए भगवान ने दिया है। अगर आप इससे पुरुषार्थ करोगे तो दान का मतलब जानते हो क्या होता है, विकास करके मिलता है। दान के मतलब तुलसी अपने राम को रीझ भजो या कीज, खेत पड़े जम जात हो उल्टो सीधो बीज। चाहे आप उल्टा जपिए सीधा जपिए, दान थोड़ा करिए ज्यादा करिए, जितना भी करोगे वो विकसित होकर के मिलेगा। 1 घंटे आप कथा सुनो, आधे घंटे सुनो, 1 मिनट सुनो, तसल्ली से भावुक होकर ध्यान से, वही आपकी कथा है। सारा दिन बैठे रहो, एक शब्द आपके अंदर न जाए, उसका कोई फायदा नहीं। तो दान करने के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए, किसी गिरते हुए को उठाने के लिए भगवान ने दिया है। मेरे भाई बहन, अगर आप उठाओगे ना तो आपको उठाने वाला कोई और होगा, आपको गिरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वहां तो अवसर ही नहीं मिलेगा आपको। आप उठाने की चेष्टा तो करिए। नेत्र दिया है, बिना नेत्र के मेरे भाई बहन कुछ नहीं देख सकते कि कहां पर क्या चीज हो सकता है। भगवान ने बहुत अमूल्य चीज दिया है आपको। ये संतों का, ब्राह्मणों का और इन धर्म स्थलों का दर्शन करने के लिए दिया है। चरण दिया है कि तीर्थ करिए। मेरे भाई बहन सब साथ छोड़ देते हैं, बेटी बेटा मकान दुकान रुपया पैसा धन दौलत बीवी बच्चे सब साथ छोड़ देते। आगे कथा में आएगा प्रसंग, जब भी इस पर आपत्ति संकट जब आता है ना, ये परछाई भी साथ छोड़ देती, बेटी बेटा की तो बात छोड़ दीजिए। मेरे भाई बहन, जो आप अपने आप खुद के लिए करोगे, मात्र साथ हो वही जाता, बाकी सब साथ छोड़ देते, कोई नहीं जाता था, सब हाथ खड़े कर देते। जब भी इस पर संकट आता है तो साथ जाने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। ये जो आप सत्संग करते हैं, कथा करते हैं, भंडारे में, कन्या की शादी में, या किसी साधु संत महात्मा को दान पुण्य करते हैं, वो दान पुण्य तीर्थ तक ही आपका साथ आखिरी समय तक, आखिरी पीढ़ी तक रहता है। और भागवत कथा तो इतनी सुंदर बनाया मेरे भाई, इतनी बढ़िया कथा बनाई है। इसमें एक साधन नहीं है, कितने साधन है? एक साधन नहीं है कि आप कथा में आओ तभी ठीक है, आप 2 रुपए का दान करो तभी ठीक है, आप ताली बजाओ तभी ठीक है, नहीं, एक साधन नहीं है। इसके आप भागवत, श्रीमद् भागवत के घर में होगा, उठा के आप देखना, 29 साधन बताए हैं। कितने? और मानस में क्या बताया है? 9 प्रकार की भक्ति बताई है। प्रथम भगति संतन कर संगा, 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 दूसर रति मम कथा प्रसंगा, भक्ति मानस में 9 प्रकार के बताया है। 9 भक्ति। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा। सत्संग में जाइए, संतों का संग करिए, सत्पुरुषों का संग करिए, सत्संग करिए। सत्संग कितना करो? 1 घड़ी आधी में पुनियाद। 1 मिनट का भी सत्संग, 1 पल का भी, मेरे भाई बहन 1 सेकंड का भी सत्संग मिल जाता है तो जीवन धन्य हो जाता है, जीवन सार्थक हो जाता है। दूसरा रति मम कथा प्रसंगा, केवल भगवान की कथा भावुक होकर के सुनिए बस। मेरे भाई बहन, राम कथा में प्रसंग आता है, जब राम जी इस धाम को छोड़कर परम धाम को जा रहे थे तो सबसे पूछा तुमको क्या क्या चाहिए, जिसको जो जो चाहिए मांग लीजिए, सबको देकर संतुष्ट कर दूंगा। आखिरी में हनुमान जी का नंबर आया, उन्होंने कहा बोलिए आपके, हाँ जैसे आपकी इच्छा होगी, आपकी इच्छा के अनुसार ही पद दिया जाएगा। हनुमान जी का मालूम है प्रभु, किसी को प्रधान जी का, किसी को सेक्रेटरी का, किसी को होम सेक्रेटरी, किसी को मंत्री, किसी सीएम पीएम डीएम पता नहीं क्या क्या पद के लिए बस कुर्सी के लिए ही परेशान है ना। हमको कोई पद
तुमको क्या चाहिए? मुझे तो केवल आपकी कथा, मेरे भाई बहन गारंटी है मेरी, आप कंटिन्यू लगातार कम से कम 5 चौपाई हनुमान जी को रोज सुनाइए। आपको भटकने की कोई जरूरत हो, यहाँ भी जाओ उस मंदिर में, इस मंदिर में, उसके बाद तबीज बनवाओ, उसके बाद दुआ करवाओ, ये करवाओ, कुछ नहीं। केवल 5 चौपाई रामायण की रामचरितमानस की आप याद कर लीजिए, केवल मात्र 5 चौपाई हनुमान जी को सुनाइए, जो मर्जी आपकी वही करिए, कोई पिछले मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल 5 चौपाई आप करके तो देखिए, 40 दिन का नियम लो और 5 लगातार कंटिन्यू 5 चौपाई हनुमान जी सामने सुनाइए, फिर जब आपको क्या फल मिलता है? कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मुझे तो आपकी केवल नहीं, हनुमान जी मेरे साथ चलो। मैं आपके साथ नहीं जा सकता प्रभु, क्यों? सब मेरे साथ जा रहे, आप मेरे साथ नहीं चलोगे प्रभु? आप तो मुझे मिलोगे, आप तो मुझे वहां पर मिलोगे, लेकिन आपकी कथा सुनने को हमको नहीं मिलेगी, ये आपके भक्त मुझे नहीं मिलेंगे। मुझे तो आपके भक्तों का काम करना है, पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ बस जिनके मन माही, तिनको जग दुर्लभ कछुराही। मेरे भाई बहन, संसार में जितने सुख शांति है वो आपके घर में बुलाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। आपको बुलाने की जरूरत नहीं है, सुख शांति समृद्धि और लक्ष्मी की बुलाने की जरूरत तो बिल्कुल, बुलाते होंगे आज से बुलाना बंद कर देना, खत्म हो गया। नहीं अच्छा, कौन कौन लक्ष्मी नहीं चाहते? माँ बताओ। सब चाहते हैं, लक्ष्मी सब चाहते हैं, नहीं लक्ष्मी नहीं छोड़ने वाली सब छोड़ते हैं। जय हो, ये तो कोई कोई पुकारता है, जय हो जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। लक्ष्मी को बुलाने की वास्तव में जरूरत नहीं पड़ती, लक्ष्मी को अपने आप भागती है। केवल 5 चौपाई सुनाइए हनुमान जी की, जो मर्जी आप वही करिए। हनुमान जी कहते हैं कि हमको तो पुरुषार्थ करना, आपके भक्तों का कार्य करना है। मैं चले जाऊंगा तो आपके भक्तों की देख रेख कौन करेगा? पुरुषार्थ बस जिनके मन माही, जिनको जग दुर्लभ कछु। संसार में कोई वस्तु उनको दुर्लभ नहीं है, सब सुलभ है। आप ध्यान से सुनिए, सब एक एक शब्द आपके समझ में आ जाएगा। बुलाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। जिम सरिता सागर महु जाही, जद्य पिता ही कामना नहीं। ये सारी जल बहकर के कहाँ जाते मालूम है? ये जो जल बहता है ये कहाँ जाता है? कहाँ? गंगा जी में, नदियों में, गंगा जी में। गंगा जी से बहकर के कहाँ जाता है? आखिर में सागर में जाता है। तो सागर में इतनी जल बहकर जाते हैं, देखो कितना भयंकर तूफान में कितना जल बहता है, तो क्या सागर बढ़ता है? क्यों? जब इतना सारा जल जाता तो बढ़ता क्यों नहीं? जिम सरिता सागर में हो जाही, जद्यपि ताही कामना नहीं। अगर आप सागर से कितना भी जल, जितना आपकी इच्छा हो, जल निकाल लो, फालतू भी निकाल लो, तो क्या घटता है? नहीं। जल जाएगा, उस सारे जल बहकर के सागर के अंदर जाते हैं, तो बढ़ता नहीं है। और चाहे जितना निकाल लो वो घटता नहीं है। जिम सरिता सागर में हो जाए, जैसे जल की जरूरत नहीं है सागर को, उसको जरूरत ही नहीं है। जिम सरिता सागर में हो जाही, यद्यपि ताही कामना नहीं। सागर को किसी जल की जरूरत नहीं है, फिर भी सारे जल कहाँ जाते हैं? जिसे आप लोग कहते हैं कि भाई भरे को ही लोग बात भरते हैं, खाली को बोलो, खाली को नहीं, ऐसा नहीं है। भरने वाले खाली को भरते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं वो खाली को ही भरते हैं। जैसे एक गुरु जी बता रहे थे कि आप कौन भरता है? जो बहुत ज्यादा समझदार होता है, जिसको भगवान के पास से पूर्ण ज्ञान होता है, धनवान विद्वान बलवान होता है, भगवान की उस पर कृपा होती है, तो खाली को कैसे भरता है? 2 बोतल लाइए आप बाजार से, ठीक, और दोनों बोतल की रेट में पैसे दोनों के बराबर ही हो। ऐसी एक बोतल खाली हो, एक बोतल भरी हो, तो भरी वाली बोतल अगर नीचे रहेगी तो क्या खाली वाली बोतल को भर देगी? नहीं। डिब्बा आप लाओ, 2 डिब्बे रख दो, दोनों बाजार से लाइए,
एक भरा हुआ एक खाली हो। अगर भरा वाला नीचे रहेगा तो क्या ऊपर वाला भर सकता है? नहीं। अब ऊपर वाला भरा रहेगा तो नीचे वाला भर जाएगा। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो जिसको जरूरत है, जरूरतमंद को, गरीब को, निर्धन को, लाचार को, उसकी सहायता करते हैं। कुछ लोग तो वैसे ही रसीद कटवाते हैं कि मेरा नाम हो जाएगा, कि इन्होंने इतना धर्मशाली में, कथा में, यज्ञ में उसमें दिया कि मेरा नाम जरूर फ्रंट पे आना चाहिए। देने वाले जो होते वो नाम कदापि नहीं झूठते कि मेरा नाम हो। नाम तो देने वाला कोई ऊपर वाला है। वो चाहेगा तो आसमान छुआ देगा और नहीं चाहेगा तो पताल में घुसा देगा। आपन सोचा होत नहीं, हरि सोचा तत्काल, बलि मांगा आकाश को भेज दिया आकाश।